हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले मेरिट्स। बच्चों ऊपर नहीं, मेरिट्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरिट्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मेरिट्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट हियर, इफेक्टिव कंट्रोल। आइए हम लोग इफेक्टिव कंट्रोल के बारे में समझते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल की जब भी बात की जाएगी गाइस, जब भी इफेक्टिव कंट्रोल की बात की जाएगी तो व्हाट वी हैव टू डू दैट, इसमें हम लोग को करना क्या है कि जो इसमें जो करता होता है ना, ये काम बहुत अच्छा करता है। ये जो करता होता है डिसीज़न बहुत सही लेता है। तो जो फ्लैक्सिबल डिसीज़न लेता है, कोई भी जहाँ भी जैसे भी जब भी ज़रूरत होती है, फ्लैक्सिबिलिटी के साथ वो डिसीज़न लेता है, बहुत आराम से डिसीज़न लेता है, उस पर काम करता है, तो उसी को कहते हैं इफ़ेक्टिव कंट्रोल। जो कंट्रोल होता है बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। फाइन, तो ये हमारा मेरिट्स है, एडवांटेज है, ये बहुत अच्छा फ़ायदा है कि फ्लैक्सिबल डिसीज़न, बहुत अच्छे से डिसीज़न लिया जाता है और काम को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, कंट्रोल बना रहता है, तो वही है क्या, इफेक्टिव कंट्रोल। नाउ नेक्स्ट वी विल शिफ्ट ऑन कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। मैं आपको बता दूं कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरिट क्या है हमारा, सबसे एडवांटेज क्या है कि कॉन्टिन्यू जो बिजनेस होता है वो चलता रहता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, मतलब ये बिजनेस कॉन्टिन्यूज हमेशा चलता रहता है। एक करता मरा, नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर करता बन जाएगा। वो मरा तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर करता बन जाएगा। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको कि ये जो बिज़नेस है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका एडवांटेज क्या है कि कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, ये बिज़नेस बना रहता है और कॉन्टिन्यू चलता रहता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, वो क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि जो सारे मेंबर्स रहते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। जो सारे मेंबर्स रहते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। तो ये जब सभी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है तो ये मेरिट्स में क्यों डाला है, क्योंकि जब सारे पार्टनर्स हैं और सारे पार्टनर्स की साइड से सारे पार्टनर्स को कहीं पेमेंट करना होगा तो सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित रहेगा। हम लोग सारे पार्टनर्स के प्रॉपर्टी में से जाकर और उस सभी सामान को बेचकर प्रॉपर्टी तक हम नहीं जाएंगे। हम लोग सिर्फ जो भी होगा बिजनेस तक ही सीमित रहेगा, जो भी पेमेंट करना होगा बिजनेस से ही होगा। तो यही है इनका लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। इनकी लाइबिलिटी बहुत कम तक रहती है, बिजनेस तक सीमित रहती है। इसलिए ये सभी मेंबर्स के लिए फ़ायदा है कि लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, इसलिए ये मेरिट्स में आएगा। फाइन बच्चों, नाउ नेक्स्ट वी विल टर्न ऑन इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन का मतलब समझिए कि ये जो घर के ही सभी लोग रहते हैं, घर के ही सभी लोग मिलते हैं, काम करते हैं। फाइन, तो एक दूसरे के प्रति ये लोग लॉयल रहते हैं, मिलकर काम करते हैं और ईमानदार रहते हैं। ठीक है, कोऑपरेशन, एक दूसरे का कहना मानते हैं, कोऑपरेट करते हैं सभी चीज़ों को। फाइन, इसके बाद हम लोग आते हैं डी मेरिट्स पे। क्या पढ़ेंगे हम इसके बाद, हम लोग डी मेरिट्स, लिमिटेशन। मतलब मेरिट्स पर है, मेरिट्स के बाद डी मेरिट्स। डी मेरिट्स का मतलब क्या है, इसके कुछ नुकसान। लिमिटेशन मतलब इसका कुछ कमी, कुछ हद तक, कुछ सीमित, कहाँ तक, हद तक रहता है। ये लिमिटेशन है, मतलब नुकसान है हमारा, कहीं ना कहीं हमको इससे नुकसान हो रहा है। फाइन, तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि डी मेरिट्स बोलिए या लिमिटेशन बोलिए ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, दैट इज लिमिटेड रिसोर्स। आपको बता दें कि जो इसमें रिसोर्स रहता है ना बहुत कम रहता है। फाइन, जो इसमें रिसोर्स रहता है बहुत कम रहता है। क्यों ऐसा, कि जो फैमिली के लोग रहते हैं उन्हीं का पैसा, जो फैमिली के लोग रहते हैं बस वही, जो थोड़ा सा रिसोर्स रहता है बस वही रहता है। अलग से कहीं और से ये लोग रिसोर्स नहीं ला पाते हैं, पैसे की कमी रहती होगी। तो ये क्या हो गया, लिमिटेड रिसोर्स, मतलब इनका जो रिसोर्स है कम रहता है, लिमिट रहता है, बहुत कम रहता है। सेकेंड पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। देखिए, सभी पार्टनर्स का क्या था कि लिमिटेड लायबिलिटी था, तो वो मेरिट्स में आ गया। और अनलिमिटेड लायबिलिटी किसका था, कर्ता का होता है, तो वो किस में आ गया, डी मेरिट्स में आ गया।
तो जो कर्ता होता है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये सबसे बड़ा डीमेरिट से सबसे बड़ा लिमिटेशन है, नुकसान है क्या, कि अगर कभी बिजनेस को लॉस होता है तो पूरे बिजनेस को बेचना होगा, और उसके बाद भी अगर कहीं पेमेंट करना है तो हम लोग कर्ता के पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचेंगे और बेचकर उसको पे ऑफ करेंगे। क्लियर है? तो जो करता है, कर्ता के पर्सनल प्रॉपर्टी तक जो हम जा रहे हैं, जो कर्ता का अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ये एक डीमेरिट्स है। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है? फाइन। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग का थर्ड, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। क्या लिखा हुआ है? डोमिनेंस ऑफ कर्ता। डोमिनेंस ऑफ कर्ता का मतलब समझिए आप, कि जो कर्ता होता है, डोमिनेंस ऑफ कर्ता मतलब कि जो कर्ता होता है वो कर्ता क्या करता है कि सब काम करता है, सब कुछ मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, सब कुछ उसका डिसीजन रहता है। तो अब इसमें कर्ता और जितने बाकी पार्टनर्स हैं, जितने सभी मेंबर हैं, अगर उन सभी का विचार अगर नहीं मिलता है कभी कभी, तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा हो जाता है इसमें। क्लियर है? तो ये नुकसान है कि जब भी कर्ता अपना डिसीज़न लेता है और उसका डिसीज़न और जितने मेंबर्स हैं सभी का अगर सेम ना मिले, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग झगड़ जाते हैं। क्लियर है? आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पहुँचते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक? दैट इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। देखिए, मैनेजरियल स्किल्स का मतलब सबसे पहले समझिए आप, कि जो करता सभी चीज़ को मैनेज कर रहा है, उसका मैनेज करने का जो स्किल्स है कि कैसे मैनेज करना है चीज़ों को, जो उसका स्किल्स है, वो स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, बहुत कम रहता है, क्योंकि उसी फैमिली में उसको डील करना रहता है। तो जो उसका कैसे मैनेज करना, थोड़ा सा ही उसको नॉलेज रहता है, थोड़ा सा ही उसका स्किल्स रहता है, थोड़ा सा ही चीज़ों को जानता है। तो जो उसका मैनेजरियल स्किल्स रहता है वो लिमिटेड रहता है। क्या रहता है? लिमिटेड रहता है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ख़त्म होता है। और ये आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। मैं सौरभ चौरसिया, थैंक यू सो मच।